जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अमृत बोल काव्यशाला। ये वीडियो हमारी बहुत दिनों बाद आई है लॉकडाउन में। तो मैं लॉकडाउन के ऊपर एक पोइट्री लिख रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में इस बीमारी की वजह से इतनी सारी घटनाएँ हुई, लेकिन कुछ अच्छी भी बातें हुई। तो इसी की जज्बातों को लेकर मैं एक लॉकडाउन के ऊपर पोइट्री लिख रहा था, लॉकडाउन पोइट्री। ये आपको देख पा रहे होंगे। तो पहले मैं इसे बात करते हैं। पोइट्री अगर आपको अच्छी लगे शायद, तो मैं पहले पोइट्री स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं लॉकडाउन के ऊपर। पहले पोइट्री स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइंस कहना चाहूँगा। आज हाथ खाली है कल भर भी जाएगा, आज हाथ खाली है कल भर भी जाएगा। ये समय का पहिया है, ये समय का पहिया है, आगे बढ़ भी जाएगा। ये समय का पहिया है, आगे बढ़ भी जाएगा। उम्मीद को मत टूटने देना ए मेरे दोस्त, उम्मीद को मत टूटने देना ए मेरे दोस्त। तू देखना, तू देखना, तोहफ़ा तुझे वो खुद चल कर देने आएगा, तोहफ़ा तुझे वो खुद चल कर देने आएगा। तो मेरी जो पोइट्री है लॉकडाउन के ऊपर, कोरोना वायरस एक बीमारी आई, महामारी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अच्छा भी हुआ। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तो इसी के ऊपर जो मैंने देखा, महसूस किया, उसके ऊपर एक पोइट्री लिखी है। और मेरी पोइट्री का शीर्षक है आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है। कहते हैं रुक जाना, ठहर जाना। तो उसी के ऊपर पोइट्री है, लॉकडाउन पोइट्री। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है। ज़िंदगी की राहों में जो दौड़ते थे लोग, ज़िंदगी की राहों में जो दौड़ते थे लोग, आज मैंने उन सबको थमते हुए देखा है, आज मैंने उन सबको थमते हुए देखा है। जो भूल गए थे ज़िंदगी जीना, जो भूल गए थे ज़िंदगी जीना, उन्हें खुद के लिए जीते हुए देखा है, उन्हें खुद के लिए जीते हुए देखा है। आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है। हाँ, आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है। वो कुछ लोग होते थे ना कि हमें टाइम नहीं है, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, अरे संडे को देखते हैं, हर समय बिज़ी रहते थे। अब उनके लिए देखिए ज़रा, जो दौड़ते थे दौलत के पीछे रात दिन, जो दौड़ते थे दौलत के पीछे रात दिन, उन्हें ज़िंदगी की खुशियों को अपनाते हुए देखा है। क्योंकि ज़िंदगी की खुशी तो वही है ना, ज़िंदगी की खुशियों को अपनाते हुए देखा है। जिन्हें फुर्सत नहीं थी रिश्तों को समझने की, जिन्हें फुर्सत नहीं थी, जिन्हें फुर्सत नहीं थी रिश्तों को समझने की, आज उन्हें परिवार के साथ रहते हुए देखा है, आज उन्हें परिवार के साथ रहते हुए देखा है। जी हाँ, आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है, आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है। हमें बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कम खाओ गम खाओ। लॉकडाउन के समय में ऐसा ही कुछ हुआ। कहीं कहीं बिल्कुल खाने को नहीं था, सरकार ने बहुत हेल्प की, लोगों ने भी बहुत हेल्प की। तो लोग इस तरह से रहे, कम खा लो गम खा लो, बाहर मत निकलो, सुरक्षित रहो। तो उसी के ऊपर देखिए, कम खाने गम खाने का सलीका अपनाते हुए देखा है, कम खाने गम खाने का सलीका अपनाते हुए देखा है। दौलत से बड़ा होता है अपनों का साथ, दौलत से बड़ा होता है अपनों का साथ। ये सबको समझते हुए देखा है, ये सबको समझते हुए देखा है। कोई बहाना ही सही, लॉकडाउन का बहाना मिल गया, कोई बहाना ही सही, पर जो रुकते नहीं थे घर में, कोई बहाना ही सही, पर जो रुकते नहीं थे घर में, आज उन्हें घर पर रहते हुए देखा है, आज उन्हें घर पर रहते हुए देखा है। अपनों के साथ लम्हे बिताते हुए देखा है, अपनों के साथ लम्हे बिताते हुए देखा है। जी हाँ, आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है। जी हाँ, आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है। कभी कभी ना ठहरना बहुत ज़रूरी होता है। समुद्र हमेशा चलता है, नदियाँ चलती हैं, लेकिन कभी कभी ठहरती भी हैं। तो जीवन में हमें ठहरना ज़रूरी है, तभी हम सीख पाएंगे आगे, वरना दौड़ते रहेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सुनिए, ज़िंदगी में ठहराव है ज़रूरी, ज़िंदगी में ठहराव है ज़रूरी, ये भी ज़िंदगी से सीखते हुए देखा है। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया, ये भी ज़िंदगी ने सीखते हुए देखा है। हर हाल में जीनी होती है ज़िंदगी। जी हाँ, परिस्थिति कैसी भी हो, हर हाल में जीनी होती है, हर हाल में जीनी होती है ज़िंदगी। ये बात सबको समझते हुए देखा है, ये बात सबको समझते हुए देखा है। जी हाँ, आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है, आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है।
जी हाँ दोस्तों, परिस्थिति कैसी भी हो हमें लड़ना पड़ेगा। टूट के हारने में रुकने में कोई कुछ होगा नहीं। परिस्थिति कैसी भी हो हमें लड़ना ही पड़ता है। तो अब आगे सुनिए, हर परिस्थिति से लड़ना पड़ सकता है कभी भी। हर परिस्थिति से लड़ना पड़ता है कभी भी लड़ना पड़ सकता है हमें हर परिस्थिति से, किसी भी परिस्थिति से। उसके लिए कमर कसते हुए देखा है, उसके लिए कमर कसते हुए देखा है। अब आगे हालातों से लड़ने के लिए, अब आगे हालातों से लड़ने के लिए रहेंगे तैयार। अब आगे हालातों से लड़ने के लिए रहेंगे तैयार। मन में ये ठानते हुए देखा है, मन में ये ठानते हुए देखा है। जी हाँ, आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है, आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है, आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है। तो ये थी मेरी प्यार भरी पोइट्री, इंस्पिरेशनल पोइट्री समझ सकते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे लोगों को कोरोना ने जकड़ा, उस बीमारी के शिकार हुए। जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो होने वाला है उसे भी नहीं बदल सकते। बस आज में जी सकते हैं, और जैसा भी है, जैसी भी परिस्थिति है उसमें हमें जीना होगा, लड़ना होगा। तो इस लॉकडाउन के चलते हमने कुछ चीज़ें सीखी जो कि बहुत यूनिक थी, जो आगे हमारे लाइफ में बहुत काम आएंगी। जैसे कि पहला पॉइंट, केयर ऑफ़ ईच अदर। सबसे पहला पॉइंट जो हमने सीखा, केयर ऑफ़ ईच अदर। अभी हमारे अंकल जी थे, वो हमेशा ड्यूटी जाते थे, बहुत ही कम छुट्टी करते थे, गवर्नमेंट थे। और कभी कभी क्या होता था, ड्यूटी नहीं भी जाते थे, घर पे नहीं रहते थे, घूमते रहते थे कहीं ना कहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो एक दिन वो मुझे मिले, छत पे खड़े थे बालकनी में। मैंने उनसे बोला, मैंने अंकल जी आज नहीं गए क्या कहीं? तो बोले नहीं, कोरोना चल रहा है, छुट्टी है तो आज नहीं गए। तो मैंने कहीं और चले जाते। बोले नहीं, कोरोना चल रहा है, घर पर ही ठीक है। मैंने क्यों, कोरोना से डर लगता है क्या? बोले नहीं, कोरोना से डर नहीं लगता, लेकिन क्या है ना, बाहर जाओ, दूसरे को अगर हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छा नहीं है, फैमिली को प्रॉब्लम हो तो अच्छा नहीं है। तो पहला जो हुआ, केयर ऑफ़ ईच अदर, दूसरों की केयर हम करना सीख गए। दूसरी चीज़ जो सीखे हम, यूनिटी ऑफ नेशन, यूनिटी ऑफ पर्सन। यूनिटी आपने देखी होगी, सारे लोग घर पर रहे थे, कितनी यूनिटी दिखाई दी वहाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ नहीं था, सारे इंडियन दिखाई दिए। कि जब किसी ने कहा कि लॉकडाउन है, आपको घर में रहना, सुरक्षित रहना, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, स्टे होम, तो हम घर पर ही रहे सब लोग, यूनिटी दिखाई। उससे यूनिटी ऑफ पर्सन्स दिखाई दिए, यूनिटी ऑफ नेशन दिखाई दी। वहाँ दिखाई दिया कि वी आर इंडियन, हम लड़ सकते हैं हर चीज़ से अगर हम एक हो जाएं और हम लड़े। और दूसरी हमें दिखाई दी, दो के बाद तीसरी हमें दिखाई थी हेल्पिंग ईच अदर। थर्ड पॉइंट दिखाई दिया हमें हेल्पिंग ईच अदर, दूसरों की मदद करना। कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं रह गए थे, कुछ लोग कहीं ना कहीं रुके हुए थे, तो हम लोगों ने उन तक खाना पहुंचाया। बहुत सारे लोग थे जो पैसे वाले थे, गरीब लोगों को खाना पहुंचाया। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हेल्प की। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाए, वरना मैं ज़िंदगी जी रहे थे लोग कि बस मैं हूँ और कोई है ही नहीं। देखिए, इसमें हमें ये भी दिखाई दिया कि हम हेल्पिंग ईच अदर सीख गए। फोर्थ, रिलेशनशिप, जिन्हें कभी टाइम नहीं मिल पाता था एक दूसरे से मिलने का, वो मिलकर रहे, माँ बाप के साथ टाइम गुजारा, भाई बहनों को समझा। बहुत सारे रिलेशन बन गए इनमें अच्छी तरह से, जो बिखरे हुए थे। परिवार में कैसे रहा जाता है, कब परिवार में कैसे अच्छी तरह से मिलजुल कर रहा जाता है, वो हम सीख गए। तो रिलेशनशिप भी बहुत संभले इससे, लॉकडाउन की वजह से। और लास्ट में कहना चाहूँगा, फिफ्थ पॉइंट, रेडी टू फाइट विद ऑल प्रॉब्लम्स। तो जो आने वाली अपकमिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी लाइफ में आ सकती हैं, उनके लिए हम तैयार हो गए। ये सीख लिया हमने कि प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती हैं, वो हम सीख गए। और जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, कल करेंगे काम, कल करेंगे। हम मान लीजिए जैसे काम 23 तारीख को करना था, जिस दिन लॉकडाउन लगा था, तो उसका तो काम हो ही नहीं पाया, कितना डिले हो गया होगा। तो हम ये सीख गए कि काम को आज ही कर लो, कल की कुछ पता नहीं है भाई। लॉकडाउन, उसे क्या पता था कि कल लॉकडाउन लग जाएगा और हमारा काम इतना लंबा चला जाएगा, नहीं। तो ये भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख गए। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे, केयर ऑफ़ ईच अदर, हेल्पिंग ईच अदर, यूनिटी ऑफ एवरीवन, यूनिटी ऑफ एवरी पर्सन, यूनिटी ऑफ अ नेशन। यूनिटी हम सीख गए, हम इंडियन बने, वी आर इंडियंस। और रिलेशनशिप बहुत सारी अच्छी हुई, और हम किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही तैयार हो गए फाइट करने के लिए। हम रेडी रहेंगे, कुछ सेविंग्स भी हम कर रहेंगे, ठीक है ना। जो बर्बाद करे जा रहे थे लोग, उन्हें ये चिंता ही नहीं थी, कुछ सेविंग्स भी करके रहेंगे, फैमिली का ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई और कुछ चीज़ें गलत भी हुई दोस्तों। बहुत सारे लोग इस कोरोना का शिकार हुए। गॉड नोस क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला जो है बस वही है। कुछ लोग, हमारी भी गलती है इसमें, हम लोग इंसानों की वजह से ये बीमारी इधर से उधर आई। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कहा जाता है।
हुए को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज में जीना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ऑलवेज़ कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। हमेशा आज में जियो, खुश रहो और खुश रखने की कोशिश करो। जैसे अब लॉकडाउन में माहौल हुआ था ना, इसी तरह से हम दूसरों के साथ व्यवहार करें, दूसरों के लिए सोचें, तो सोचिए कितना कुछ बदल सकता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी पोइट्री और ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। जो मेरी पोइट्री थी, आज मैंने लोगों को ठहरते हुए देखा है, तो ये पोइट्री आपको अच्छी लगी होगी, ये पॉइंट्स मेरे अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमसे जुड़ें। मैं ऐसी लव पोइट्री बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाता रहता हूँ, इंस्पिरेशनल पोइट्री, मोटिवेशनल स्टोरीज़, लव पोइट्री, ऐसी बहुत सारी वीडियोस में लाता रहता हूँ, मोरल वीडियोस, शायरी वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाता रहता हूँ जिससे आपको इंस्पायर कर सकूँ मैं और मोटिवेट कर सकूँ, कुछ चीज़ें आपको बदल सकूँ, कुछ लोग आप लोगों से सीख कर जो है मैं कुछ बातें अपने अंदर चेंज कर सकूँ, इस समाज में कुछ बदलाव ला सकूँ, इस समाज से मैं कुछ सीख सकूँ और अपने अंदर बदलाव ला सकूँ। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। और जाते जाते मैं विदा लेता हूँ। मैं अंशुल गोस्वामी, फिर मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।